दोस्तों, हिंदी के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत की कविताएं प्रकृति की सुरम्यता और सौंदर्य, रागात्मकता सबको एक साथ समेटे हुए है। प्रकृति के प्रति ये रागमय प्रेरणा उसे अपनी जन्मभूमि कौसानी से मिलती है। क्या था? कौसानी उनकी जन्मभूमि थी, जहाँ उनका बचपन बीता। जो जीवन के सबसे आरंभिक अनुभव थे वो वहीं से उन्होंने अर्जित किए। प्रकृति स्वयं स्वयं काव्य है और कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। ये पंक्ति तो आपने सुनी ही होगी कि प्रकृति अपने आप में कविता है और उसकी सुंदरता, उसका सौंदर्य, उसकी रागात्मकता को सुन करके, उसको जी करके कोई भी कवि बन सकता है। प्रकृति के प्रति उसकी आसक्ति इस सीमा तक है कि वह कहता है कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया और तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल झाल में कैसे उलझा दूं लोचन। कह रहा है कि मतलब लड़की उससे मोहब्बत करती है, प्यार करती है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं प्रकृति से प्यार करता हूँ, मैं वो सब छोड़ करके तुम्हारे इन सुंदर बालों में, तुम्हारे इस सुंदर चेहरे पर कैसे अपने आप को मोहित करके समर्पित कर दूँ। मेरा पहला प्यार तो कोई और है। इसका मतलब यह नहीं है कि नारी के बाल जाल में उसकी आंखें उलझी ही नहीं है। सच तो यही कि आंखों का ये उलझना कभी बंद नहीं हुआ। अरविंद दर्शन से संबद्ध कविताओं में नारी शरीर के प्रति भरे पड़े हैं, है ना? कि स्त्री की सुंदरता, स्त्री का ये सौंदर्य जिसके प्रति वह बार बार मोहित होता है, उस बाल जाल में अपने आप को उलझाता है, सुलझाता है। उसकी आंखें उस सुंदरी से मिलती है बार बार, और उसके उस यौवन को देख करके वो उसमें डूब सा जाता है। कवि क्या कहता है कि अनंग कविता में काम के विस्तृत प्रभाव का सुंदर चित्रण हुआ है। सारी सृष्टि सौंदर्य समुद्र में डूब जाती है। केसर शर चलने लगता है, वायु गंध मुक्त हो उठती है, वेग कंठ से संगीत फूट पड़ता है। बाल युवतियों के नयन विस्फारित हो जाते हैं कि बाल युवतियाँ तान कान तक चल चितवन में बंधनवार देव, तुम्हारा स्वागत करती खोल सतत उत्सुक दृग द्वार। क्या करती है? तुम्हारा स्वागत करती खोल सतत उत्सुक दृग द्वार। मतलब आंखों के द्वार खोले हुए हैं उन्होंने तुम्हारे लिए। मतलब उस, क्योंकि नारी के प्रति मनुष्य का या पुरुष का आकर्षण बहुत सहज है और उसका होना भी ज़रूरी है। जितना अधिक स्त्री पुरुष में दोस्तियाँ होगी, मित्रता होगी, उतना ही स्त्री और पुरुष के व्यक्तित्व का विकास भी भरपूर होगा और वो जीवन को गहराई से और भरपूर से अनुभूत भी कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। इसलिए ये सब बहुत ज़रूरी है जीवन में। हम एक तरह की सीमा रेखाएं खींच करके स्त्री और पुरुष को जब जब अलग करते हैं या जब जब अलग करने की कोशिश की जाती है, तब तक उनके अंदर न जाने कितनी वितंडनाएं, न जाने कितनी कुंठाएं पैदा होती है और वो सारी चीज़ें उनके व्यक्तित्व के विकास में बड़ी बाधाएं पैदा करती है। आप देखिए, जो लड़के बचपन से ही स्त्री या लड़की के साथ रहते आए होते हैं, उनकी लड़कियां दोस्त होती हैं, उनका व्यक्तित्व अलग तरह का होता है। और जो लड़के हमेशा लड़कियों से दूर रहते हैं, उनके अंदर एक अजीब सी कुंठा, एक अजीब सा डर, एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स हमेशा काम करता है। वो हमेशा हेजिटेट में रहते हैं कहीं भी आगे बढ़ने के लिए, बोलने के लिए, कुछ करने के लिए। उनके अंदर जैसे किसी साहस की एक अजीब सी कमी नज़र आती है और उनकी दुनिया एक लिमिटेड घेरे में, जैसे लगता है कि किसी खास सीमा रेखा में जी रहे हैं। तो ये सारी जब फ्रायड को हम पढ़ते हैं तो फ्रायड इस चीज़ को बहुत डिफाइन करता है विस्तार से। सिगमंड फ्रायड जब मनोवैज्ञानिक दुनिया के तमाम तालों को खोलता है और मनुष्य की मन की सारी परतों को उधेड़ करके हमारे सामने रख देता है, तब हमें पता चलता है कि ये सब चीज़ें मनुष्य के व्यक्तित्व को कैसे विकसित करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। तो शब्बा खैर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और आबाद रहिए।